पत्नी खुद आधी रात को अपने पति के कपड़े उतारने लगती है। पति की आंख खुलती है, वो घबरा जाता है कि आखिर पत्नी आधी रात को उसके कपड़े क्यों उतार रही है। पत्नी बोलती है कि मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है, मैं तुम्हारे साथ संबंध बनाना चाहती हूँ। पति की खुशी का ठिकाना नहीं रहता और पति कपड़े उतार देता है। लेकिन उसी बीच जो पत्नी थी, पत्नी दांतों से अपने पति के प्राइवेट पार्ट को चबा डालती है, उसका पूरा प्राइवेट पार्ट चबा डालती है। पति चीखता है, चिल्लाता है, बेहोश हो जाता है। पति के खून बराबर चल रहा था, पत्नी का पूरा मुंह पति के खून से सना हुआ था। उसने पूरा पति का प्राइवेट पार्ट चबा डाला था और सुबह तक पति की मौत हो जाती है। पति की मौत के बाद पूरे इलाके में खलबली मच जाती है। वहीं पुलिस पत्नी को गिरफ्तार कर लेती है। अब सवाल ये था कि आखिर पत्नी ने ये सब कुछ क्यों किया, अपने पति का गुप्तांग क्यों चबा डाला, उसके अंदर ये हिम्मत कहाँ से आई, उसने इतनी खौफनाक मौत अपने पति को क्यों दे डाली। जब पत्नी पूरी कहानी बताती है तो उसको सुनकर हर कोई दंग रह जाता है। यकीनन जब आप इस घटना को सुनेंगे तो आप भी चौंक जाएंगे। तो चलते हैं और जानते हैं पूरी घटना शुरुआत से लेकर आखिर तक। तो दोस्तों, मेरा नाम माज है। उम्मीद है कि आप सब अच्छे होंगे, सुरक्षित होंगे। और जो आज की घटना है वो उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के कनावनी गांव की है। वहीं पर रहने वाला 25 साल का राजू निषाद, जो हर रोज सुबह सुबह उठकर अपने खेतीबाड़ी के काम पर जाया करता था। 25 अप्रैल को उसके दोस्त उसको उठाने के लिए आते हैं कि राजू उठ जाओ, तुम्हें काम पर नहीं चलना। और वो ऐसे कई बार आवाज़ लगाते हैं। जो राजू निषाद है यह अपनी पत्नी के साथ रहता है। वहीं इसके जो परिवार है वो जॉइंट फैमिली है। वहीं इसका छोटा भाई उठकर आता है और वो बोलता है कि मैं भैया को उठाता हूँ, थोड़ी देर रुकिए, शायद आज भैया उठ नहीं पाए हैं। और वो अपने भैया के कमरे पर जाता है, आवाज़ लगाता है। हर रोज़ तो राजू निषाद सुबह सुबह उठकर आ जाता है, लेकिन आज वो उठ कर नहीं आता। उसके भैया को लगता है कि शायद उसके बड़े भैया ने रात को ज़्यादा शराब पी ली, इस वजह से वो नहीं उठ रहे हैं। और वो जब गेट को धक्का देता है तो देखता है कि गेट खुला हुआ है। अंदर जाता है, अपनी भाभी को आवाज़ लगाता है, कामनी को, लेकिन कामनी भाभी भी उसकी आवाज़ नहीं सुनती है और वो बेड पर जाता है। तो उसके जो भैया थे वो औंधे मुँह पड़े हुए थे और भैया की पैंट वगैरह नीचे से उतर रही थी। तो उसको लगता है कि शायद भैया ने रात को ज़्यादा शराब पी ली और शराब पीने के बाद इनके कपड़े भी अस्त से व्यस्त हो रहे हैं। तो वो अपने भैया को उठाने के लिए हिलाता है, डुलाता है, लेकिन भैया पूरे तरीके से अकड़े हुए थे। और जैसे ही बॉडी को वो घुमाता है तो देखता है कि वो पूरा प्राइवेट पार्ट भैया का मतलब पूरा हटा हुआ है और वहाँ पर खून जमा हुआ है। भैया की सांसें रुकी हुई हैं। फ़ौरन वो चीखता है, पुकारता है, परिवार में कोहराम मच जाता है। जो भी अंदर आता है उसकी देखने के बाद रोंगटे खड़े हो जाते हैं। वहाँ पर कामनी तो थी नहीं, सिर्फ ये राजू निषाद पड़ा हुआ था। उसके प्राइवेट पार्ट को ऐसा लग रहा था किसी जानवर ने चबा डाला है। राजू निषाद की मौत हो चुकी थी और शराब की बू आ रही थी। लग रहा था कि रात को शराब के नशे में बहुत ज़्यादा था राजू निषाद। फ़ौरन पुलिस को सूचना दी जाती है, पुलिस मौके पर पहुंचती है। हर कोई हैरान था कि आखिर जो ये राजू निषाद है इसके प्राइवेट पार्ट को किसने चबाया है। और जो चबाने के बाद, क्योंकि राजू निषाद का बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हुई है, उसके बाद उसकी मौत हो गई है, पूरे प्राइवेट पार्ट को चबा दिया है। पुलिस बॉडी को उठाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। वहीं परिवार का कहना ये होता है कि राजू निषाद की जो हत्या की है वो पत्नी ने की है। पत्नी ने ही ये मतलब राजू निषाद के प्राइवेट पार्ट पर हमला किया है, क्योंकि कई दिनों से ये जो राजू निषाद है और इसकी पत्नी के बीच विवाद चल रहा था। और विवाद यही था कि जो पत्नी थी वो राजू निषाद को पास नहीं आने देती थी, क्योंकि राजू निषाद ज़बरदस्ती शराब के नशे में उसके साथ संबंध बनाता था। पुलिस फ़ौरन पत्नी को ढूंढना शुरू करती है और कुछ ही घंटों के बाद पत्नी को उसके मायके से गिरफ्तार कर लिया जाता है। गिरफ्तार करने के बाद उससे पूछा जाता है कि तुम अपने पति की हत्या कराई, क्योंकि उस रात पत्नी साथ में थी लेकिन सुबह पत्नी गायब थी। इसलिए सीधा शक पत्नी के ऊपर पुलिस का जाता है। पत्नी से जब सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पत्नी बोलती है कि साहब, मेरा मन अपने पति की हत्या करने का नहीं था, उसकी मौत हो गई, मैं क्या करती, मैं तो सिर्फ ये चाहती थी कि उसका प्राइवेट पार्ट वहाँ से हट जाए, क्योंकि प्राइवेट पार्ट ने जो तकलीफ़ें मुझे दी थी वो तकलीफ़ें मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। पुलिस पूछती है कि कैसी तकलीफ़ है, तो बताती है कि जो राजू निषाद था ये रोज़ाना मजदूरी कर कर जब वापस आता था तो शराब पी कर आता था, और शराब पीने के बाद इसको गंदे वीडियोस देखने का शौक़ था। गंदे वीडियोस देख देख कर इसकी आदत इतनी ख़राब हो चुकी थी कि ये मेरे साथ गलत तरीके से संबंध बनाता था। मतलब जो संबंध बनाने वाली चीज़ है वहाँ नहीं, बल्कि दूसरी जगह से ये मेरे साथ गलत तरीके से मुझे परेशान करता था, तकलीफ़ देता था। मैं चीखती थी, चिल्लाती थी, दर्द से कर्राती थी
लेकिन ये मेरे साथ हैवानियत करता था, मेरे हाथ पैरों को बांध कर मुझे मारता था, पीटता था। अगर मैं मना करती थी तो मेरे साथ दरिंदगी करता था। ये सब कुछ हर रोज़ मेरे साथ होता था। और जब इसके काम से वापस आने का टाइम होता था तो मेरी रूह कांपने लगती थी। हर रोज़ का इसका यही नाटक हो चुका था। ये नहीं कि 5 दिन 10 दिन, बल्कि महीनों से ये मेरे साथ हर रोज़ ऐसा ही करता हुआ आ रहा था। गंदे वीडियोस देखता, इसकी आवाज़ जागती, फिर मेरे साथ दरिंदगी करता। अब मैं क्या करती, मैं बड़ी परेशान थी। और अब आकर मैंने सोच लिया था कि मैं इसके प्राइवेट पार्ट को ही हटा दूंगी। और 25 अप्रैल को ये मेरे साथ ज़बरदस्ती वही हर रोज़ की तरह संबंध बनाता है। संबंध बनाने के बाद मैं रोती हूँ, तड़पती हूँ। फिर जब ये नशे में धुत होकर, क्योंकि फिर दोबारा से रात को ये शराब पीता है तो नशे में धुत हो जाता है, फिर सोते टाइम मैं इसके पास पहुँचती हूँ, इसके कपड़ों को उतारती हूँ। ये नशे में धुत था, इसको थोड़ा बहुत होश था कि मैं इसके कपड़े उतार रही हूँ, तो ये खुश हो जाता है। और कपड़े उतारने के बाद मैं इसके प्राइवेट पार्ट को इसके मुंह पर हाथ रखकर तकिए से पूरी ताकत से चबा डालती हूँ। जब मैं इसके प्राइवेट पार्ट को चबाती हूँ तो ये दर्द की वजह से फ़ौरन बेहोश हो जाता है। और मैं चबाने के बाद अपने मुंह को धोती हूँ, क्योंकि मेरा मुंह पूरे खून से सन जाता है, तर हो जाता है। और मुंह धोने के बाद फिर मैं बराबर में लेट जाती हूँ और इसकी ब्लीडिंग होती रहती है, क्योंकि ये बेहोश था तो ये उठ नहीं पाता। और जब मैं सुबह देखती हूँ हिला डुला कर तो मुझे पता चलता है कि ये मर चुका है। और मैं वहाँ से सीधी भाग जाती हूँ, क्योंकि इसके परिवार वाले मुझे जान से मार देते। भाग कर मैं अपने घर आ जाती हूँ। साहब, मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। मेरा पति दरिंदगी करता था और दरिंदगी के बाद इसको ऐसा लगता था कि मैं जितनी ज़्यादा अपनी पत्नी से दरिंदगी करूँगा, मेरी पत्नी इधर उधर ना किसी को देखेगी, ना कहीं जाएगी। इसको ये लगता था कि अगर मेरे साथ ये दरिंदगी नहीं करेगा तो मैं किसी और से सेट हो जाऊंगी, किसी और के साथ भाग जाऊंगी। लड़कियों को, औरतों को सिर्फ संबंध की, मतलब सेक्स की ज़रूरत होती है। अगर वो ना दो तो वो किसी और के साथ भाग जाती है। इसके दिमाग में ये सोच बैठी हुई थी। और अगर हम ज़्यादा दरिंदगी के साथ अपनी पत्नी से संबंध बनाएंगे तो वो कहीं नहीं भागेगी और हमें हिम्मत वाला समझेगी। इसलिए मेरे साथ ये सब कुछ करता था। और मैंने अपना बदला लेने के लिए इसके प्राइवेट पार्ट को चबाया था। मुझे नहीं पता था कि इसकी मौत हो जाएगी। इस घटना के बाद हर कोई हैरान है। कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पत्नी ने जो किया सही किया, और कई सारे लोग ये बोल रहे हैं कि पत्नी अपने पति को छोड़ देती, अलग रहती, अब भी तो उसको जेल में रहना पड़ेगा। अब आप इस घटना पर क्या बोलना चाहेंगे? आपकी राय क्या है? कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। मिलते किसी और वीडियो में। जब तक के लिए अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें, सावधान।